बताने वाला हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको अब अपना समय सारणी क्या रखनी है, अब अपनी टाइम टेबल क्या रखना है, समय सारणी क्या रखनी है कि आपका जो है वो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। अब चयन के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना और कोशिश ये करना है कि हो सके तो उसको फॉलो करने का प्रयास भी करना। मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ, उन 3 फॉर्मूलों को अगर आप 4 महीने फॉलो करते हो तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो इसको फॉलो कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ और इन 3 फॉर्मूले मैं कई बार पहले भी दे चुका हूँ, आज भी दे रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला दे रहा हूँ 888 का। ये फॉर्मूला क्या है, 8 घंटे आप रेस्ट कीजिए आराम से। 8 घंटे आपको रेस्ट करनी है, मतलब करनी है, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, 8 घंटे आपको स्टडी करनी है, मतलब करनी है। दिन में 8 घंटे और बच गए, इस 8 घंटे का आप उपयोग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप इस 8 घंटे को आप खेल कूद में भी आप इसके ऊपर इसको ख़राब कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, आप और काम भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप 4 घंटे 5 घंटे घरेलू काम कर लिए, 3 घंटे इसको स्टडी के साथ ऐड करके स्टडी को 11 घंटे कर दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन 8 घंटों को डेली को कम से कम आपको स्टडी में 8 घंटे देने हैं, मतलब देने हैं। इसके अलावा अगर आप 1-2 घंटे रेस्ट से भी निकालते हो, 3 घंटे इधर से निकाल के 4 घंटे और ऐड करते हो, ये तो आपकी महानता है। ये तो आपको डेफिनेटली और आगे ले जाएगा। दुनिया से सफलता के लिए दुनिया से एक कदम आगे रहना पड़ता है। दुनिया से एक कदम आगे रहना वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। और एक कदम आगे कौन होगा, जो इन 8 को 12 में कन्वर्ट करेगा, 8 को 2 घंटे में कन्वर्ट नहीं करेगा। सुबह जब उठते हैं ना, तो उसके बाद में जब रात को सोते हैं तो सोते वक्त सोचना कभी कि आज दिन में आपने किया क्या है। और अगर रात को सोते वक्त आपके मन मस्तिष्क में एक चिंता सताए कि यार पूरा दिन खराब कर दिया, कुछ भी नहीं किया, रात को नींद नहीं आती, करवटें बदल बदल के व्यक्ति के शरीर दर्द करने लग जाता है, चिंता होती है कि मैं किस लिए गांव से आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। और उस व्यक्ति की हालत इतनी पतली हो जाती है कि वो मतलब अवसादग्रस्त हो जाता है। जब आप पूरे दिन को इस तरह से बर्बाद करोगे ना, तो आपकी रात भी कभी अच्छी तरीके से नहीं जाएगी। और अगर आप आंखें थक के सो जाती है ना, इस समय समझना है कि आपकी पढ़ाई पूर्ण रूप से हुई है। तो 8-8 घंटे का रूल्स फॉलो करना पहली चीज़। इस समय एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी पढ़ाई को घंटों में काउंट करने की गलती मत करना। लड़के पूछते हैं स्टूडेंट मेरे को, सर कितने घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ लूँ, 4 घंटे पढ़ लूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, आपकी औकात पे डिपेंड करता है। आपकी आंखें कब तक थकती है तब तक पढ़िए आप। आपको लगता है कि 15 घंटे पढ़ लिया, अब आंखें काम नहीं कर रही है, उस समय आराम से सो जाइए। अगर आपको लगता है कि आज 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, मन नहीं, मत पढ़िए। तो ये पढ़ाई घंटों में नहीं होती है, पढ़ाई होती है थकावट के आधार पे। जब आप थक गए, आपको लग रहा है कि अब मेरी पॉज पूरी होगी, अब मेरे से नहीं होगा, उस समय आप सो जाओ। कुछ बच्चे कहते हैं सर रात को पढ़ें कि दिन को पढ़ें। देखो ये अपने अपने फॉर्मूलेज होते हैं, कोई रात को पढ़ता, कोई दिन को पढ़ता। 3 साल मैं भी पूरी रात पढ़ता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि रात को पढ़ी हुई चीज़ें इतनी अच्छे से याद नहीं होती है, तो दिन को पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहता है। कईयों के दिन में डिस्टर्ब होता है तो कई रात को पढ़ते हैं। तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो रात को पढ़ो या दिन को पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात को पढ़ने वाले भी IAS बन गए और दिन को पढ़ने वाले भी कई बार वो अभी खेती कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कब पढ़ते हो। तो कोई ज़रूरी नहीं रात को पढ़ो या दिन को पढ़ो। कोई पूछता है कि सर सो के पढ़ें या बैठे बैठे पढ़ें, क्या फ़र्क पड़ता है। जब मन होता है सो के पढ़ लो, थक गए उठ गए, वापस बैठ के पढ़ लो, घूमते घूमते पढ़ लो, कैसे भी पढ़ो, पढ़ना है। और आसपास में कोई रोंदू व्यक्ति रख लिया रोने वाला, तो आपको 11 घंटे की जगह 1 घंटे में लेके आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे रोने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना। रोने वाला व्यक्ति कैसा होता है, हर वक्त रोता रहेगा, परीक्षा है कौन, फिर थोड़ी देर घूम के आएगा, अपना नंबर क्या था। अब ऐसे रोने वाले व्यक्ति अगर पास में रख लिए तो आपको कुछ नहीं करने देगा। आप में भले कितने भी कैलिबर क्यों हो, कितनी भी काबिलियत क्यों, ऐसा रोने वाला व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, ऐसे रोने वाले व्यक्तियों को उससे दूरी जल्दी बना लो आप। ये रोने वाले रोंदू व्यक्ति जितने भी हैं, ये नकारात्मक व्यक्ति आपको कुछ नहीं करने देंगे, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना। दूसरा फॉर्मूला मैं दूंगा 5+2 का। मैंने आपको पहले भी बताया और आप वापस कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, 5+2 का रूल्स फॉलो करना है। क्या करना, जैसे मैं बताता हूँ। ये 4 सप्ताह होते हैं हमारे महीने में, ठीक है। पहला सप्ताह आपको क्या किया, आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक
दबा के पढ़ाई करी। उसके बाद में सैटरडे और संडे ये 2 दिन आपने क्या किया, रिवीजन किया। अगला सप्ताह आया, फ्राइडे में जहां आपने छोड़ा था मंडे को वापस वहीं से शुरू कीजिए, फ्राइडे तक लाइए और वापस सैटरडे और संडे को इस सप्ताह की प्लस इस सप्ताह की दोनों सप्ताह का रिवीजन कर लीजिए। तीसरा सप्ताह जैसे आएगा वापस फ्राइडे को जहां छोड़ा था वहां मंडे से स्टार्ट कीजिए, फ्राइडे तक लाइए, वापस आप सैटरडे संडे पे आ जाइए। सैटरडे संडे को इन तीनों सप्ताह का रिवीजन कर लीजिए और चौथे सप्ताह का ये कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप जो है वो कम से कम 1 महीने में 8 से 10 दिन तक तो रिवीजन हो जाएगा और 20-25 दिन आपकी अच्छे से स्टडी हो जाएगी। तो 5+2 का रूल्स फॉलो करना और 8-8 इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। हम बच्चे अगर फेल होते हैं ना तो उसके सबसे पीछे कारण क्या जिम्मेदार होता है कि हम रिवीजन नहीं करते। हम पढ़ते जाते हैं, यात्रा करते जाते हैं, पीछे कौन से गाँव चले गए कुछ भी नहीं